दिल्ली नगर निगम में लगभग 2.5 साल बाद स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ है। इस पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल से कमेटी न होने के कारण सभी काम रुके हुए थे। अब उम्मीद है कि सभी प्रोजेक्ट सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे और दिल्ली में विकास की गति तेजी से बढ़ेगी। हमारे साथ मेयर राजा इकबाल जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर्कल स्टैंडिंग कमेटी की गठन हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 2.5 साल बाद दिल्ली में कहीं ना कहीं ये गठित हुआ है, तो किस प्रकार से कार्य किया जाएगा? पिछले 2.5 साल में दिल्ली नगर निगम के ऊपर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। उन्हीं की सरकार थी। वो नहीं चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ये नहीं चाह रही थी स्टैंडिंग कमेटी बने, क्योंकि उनको पता था कि वो स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ से निकल जाएगी। उनके सभी निगम पार्षद पार्टी की पॉलिसी से परेशान थे। ऊपर से जनता का दबाव था कि काम किया जाए। वो काम तभी पॉसिबल है जब भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस हमारे निगम पार्षद हैं। तो सबने मिलकर फैसला किया। अब जैसे ही हमारी सरकार बनी, आपने देखा हमने स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन करवाया, जोन्स का इलेक्शन करवाया और उसमें 18 में से 11 जो वोट हैं भारतीय जनता पार्टी को मिले और यहाँ पर हम विजयी हुए। अब सभी जो प्रोजेक्ट थे जो पिछले 2.5 साल से रुके हुए थे, अब अच्छे से हमारा काम होगा, प्रोजेक्ट सारे स्ट्रीमलाइन होंगे, विकास की गति बढ़ेगी और आप देखना कि जो बहुत ही सुखद आपको अनुभूति होगी दिल्ली की जनता को। सर, वहीं अगर एमसीडी की बात कर लें तो एमसीडी में अब किस प्रकार से आप लोग काम करेंगे? क्योंकि मानसून शुरू होने वाला है, तो पानी से निपटने का क्या कुछ प्रयास रहेगा आप लोगों का? दिल्ली को आप देखिए कि दिल्ली की यशस्वी जो हमारी मुख्यमंत्री है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आप देखिए कि खुद खड़े होकर डीसिल्टिंग करवाते हैं। हमारे जो मंत्री हैं खड़े होकर काम करवाते हैं। विधायक आपको हर रोड के ऊपर, चौक के ऊपर नजर आएंगे। सभी पार्षद आपको घूमते हुए, सफाई करते हुए नजर आएंगे। कोई पार्क साफ कर रहा है, कोई वाटर लॉगिंग वाली जगह में खड़ा है। ये ऐसा जो दिल्ली सरकार का और निगम का जो कॉम्बिनेशन बना है, आप देखिए कि आने वाले समय में आपको वाटर लॉगिंग से क्या सभी समस्याओं से ये आपको मुक्ति दिलवाएंगे। सर, वहीं अगर बात करते चले, जो कचरे के 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसे भी कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा काम कर रहे हैं, पर एमसीडी का कितना योगदान होगा इसमें? देखो, ये सारा काम ही एमसीडी कर रही है। कूड़े के जो पहाड़ हैं उसका जितना भी खत्म करना है, दिल्ली सरकार को हो, निगम को हो, आज की तारीख में एक ही बात है। तो बहुत अच्छे से काम हो रहा है। ओखला के अंदर हमने ये टारगेट दिया है, वो उसका जो भी प्रोसेस सिस्टम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ही है। वो ओखला का पहाड़ इस साल खत्म हो जाएगा और वहां पर भी हम अभी जो हमारी सीएम साहिबा हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा जी और हमारे माननीय जो एलजी साहब, हम सब वहीं पर ही थे। 4 एकड़ की लैंड में हमने वहां बैम्बू का एक ट्री प्लांटेशन किया। तो आप देखिए कि सभी जगह नए नए प्रोजेक्ट आएंगे। कूड़े के पहाड़ 2-3 साल के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे। और एक अच्छे कोई यहीं पर हॉस्पिटल खुलेगा, कोई एजुकेशन सेंटर खुलेगा, कहीं बड़ा पार्क दिखेगा आपको। और दिल्ली के आपके जो ये कलंक है दिल्ली के, ये खत्म आपको नजर आएंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।